दोस्तों, जब भी कभी तंत्र मंत्र का जिक्र आता है तो सबसे पहले तांत्रिक की छवि आपके दिमाग में उभर कर आ जाती है। ऐसा क्यों? क्या तंत्र मंत्र तांत्रिक के द्वारा ही किया जाता है? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तंत्र मंत्र एक विधान है। अब इसे कोई भी अपनाए फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, ये जो सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी, तो ये लोगों की भलाई के लिए ही किया गया था। इनसे जो भी कार्य होता था वो लोगों की भलाई का काम हुआ करता था। पर आज के युग में इसका कुछ ऐसे लोगों के हाथ में इसकी पावर आ गई कि इसका गलत प्रयोग होने लगा। और गलत प्रयोग होने लगा तो आम जन साधारण के लोग इससे प्रभावित होने लगे। वास्तव में तंत्र मंत्र कैसे आप पर अटैक करता है, आज मैं ये आपको बताऊंगा और इसके उपाय क्या है। मैं बहुत ही साधारण भाषा में ही बातें करता हूं, साधारण ही विधियां बताया करता हूं। दोस्तों, हर चीजें आपने देखा होगा कि जहां तक कि आविष्कार हुआ, अब हमने जहां ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार किया, तो ऊर्जा, ये सब अणु, परमाणु, हमारे ये जो होते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, इनको ही बड़ा रूप करके इस प्रकार से इनको ऊर्जा के क्षेत्र में बदला गया। फिर इनसे विस्फोटक पदार्थ भी बनने लग गए। वो एक गलत तरीके से किसी के हाथ में ये शक्तियां आ गई। बाकी सारी शक्तियां ऊर्जा के ऊपर चलती हैं और ऊर्जा से ही आपका शरीर संचालित हो रहा है, चल रहा है। ऊर्जा जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन राम नाम सत्य है, इस बात को ही याद किया जाए। दोस्तों, अब ये जो ऊर्जा क्या है, ये जो संचालित करती है, और ये तंत्र मंत्र से ऊर्जा का क्या संबंध है? दोस्तों, ये जो तांत्रिकों के द्वारा प्रक्रिया की जाती है, यह आपकी जो ऊर्जा है, किसी भी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, तांत्रिक के द्वारा किया गया है, तो उसको कुछ आपकी चीजों की जरूरत होती है, जैसे आपके पैर की मिट्टी, कपड़ा या सर के बाल। उनमें ऊर्जा समाहित होती है आपकी, और ये ऊर्जा जब वो इन चीजों के अपने उपकरण से इनको अपने मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा इनका प्रयोग करते हैं, तो आपकी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। अब जब आपकी ऊर्जा का ही क्षय हो गया, तो फिर आपके पास बचा क्या? जैसे कि मैंने कहा कि ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है, और जब ऊर्जा का ही क्षय हो गया, तो फिर मनुष्य में कुछ नहीं बचता है। वो अपने उपकरणों के द्वारा और इनसे आपकी ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। अब ये किस पर कितना प्रभाव डालते हैं? अब जिसकी ऊर्जा का अधिक से अधिक क्षय होगा, उसका शरीर रुग्ण हो जाएगा, उसके तंत्र काम करना बंद कर देंगे, डॉक्टरों के पास जाएगा, उसका इलाज नहीं होगा। अब वो जगह जगह पर भटकता रहेगा। अब जिसकी ऊर्जा का कम क्षय होता है, वह कम प्रभावित होता है, और किसी पर इसका बहुत ही कम और ना के बराबर होता है। ये जरूरी नहीं है कि उस तांत्रिक के द्वारा हर व्यक्ति पर एक सा प्रभाव हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो अपनी ऊर्जा है, वह उसका निर्माण कैसे करता है। अब यह विधि गौर करने वाली है। 5 या 6 व्यक्ति एक ही स्थान पर से गुजरे, जहां पर नकारात्मकता का वास है, भूत प्रेत का वास है। उसमें से 5 व्यक्ति चले गए, एक व्यक्ति पर अटैक हो गया।
उसमें ऊर्जा नहीं थी, शक्ति नहीं थी। ऊर्जा को शक्ति के रूप में माने, ये ऊर्जा एक शक्ति ही होती है। उस पर अटैक हो गया और 5 आदमियों को कुछ नहीं हुआ, उनमें ऊर्जा थी। इस प्रकार से दोस्तों, करने वाले जो तांत्रिक हैं वो इन प्रक्रियाओं का जो इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी ऊर्जा का, आपके पास की जो सामग्री है उसे प्राप्त करके उस ऊर्जा का क्षय करते हैं। बस ऊर्जा का क्षय हो गया, उनका काम था वो हो गया अपने आप। अब ऊर्जा ही नहीं रहेगी शरीर में तो तुरंत नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाती हैं। अब जो होगा उल्टा ही होगा। अब घर में झगड़ा होगा, अब व्यक्ति उल्टा ही सोचेगा, घर में उपद्रव होंगे, सब कुछ बर्बाद होने लग जाएगा। दोस्तों, यह होता है एक सीधा स्पष्ट उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से आपकी ऊर्जा अगर क्षय हो गई या किसी के द्वारा कर दी गई तो आप पर उसका प्रभाव होगा और आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऊर्जा का क्षय हो गया तो जी हम फिर बचें कैसे, हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में है क्या। किसी ने यह गलत काम कर तो दिया, उसने प्रलोभन के वश किया, शत्रुता के वश किया, किसी और कारण से किया, उसने कार्य तो कर दिया, करने वाले ने कार्य कर दिया, लेकिन हम इससे बचें कैसे। इसका भी मैं आसान सा उपाय बताऊंगा दोस्तों। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जो ये प्रभाव हुआ, भूत प्रेत का हुआ, किसी के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्र का हुआ, अब इससे बचेंगे कैसे। अब सबसे पहले तो यह जानिए कि यह प्रभाव जो हुआ तो यह आजकल आप जानते होंगे कि अधिकतर सुनने को मिलता है। हम कहीं भी बात करते हैं तो उनका पहला ही प्रभाव है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब अधिकतर सुनने को क्यों मिलता है, इसका भी एक कारण है। दरअसल हमारी संस्कृति को बहुत समय से नष्ट करने की चालें विदेशी लोगों के द्वारा की जाती रही है कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए। उसके लिए बहुत सी तो शिक्षाओं के ऊपर उनका अधिकार हुआ, बदल दिया सब कुछ, और उसके साथ साथ उन्होंने अपना खान पान पर हमारा दुष्प्रभाव डाला। मांस, मछली, अब ये शराब, नशा, ये जितनी भी चीजें हैं ये घर में प्रवेश हो गई। अब बहुत कम घर बचे जिनमें ये चीजें नहीं है। अब जब ये चीजें प्रवेश कर गई तो हमारे घर की जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लग गई और इनके साथ में नकारात्मकता तो अपने आप ही प्रवेश करने लग गई। अब तो तांत्रिक को थोड़ा सा ही कुछ करने की जरूरत है, उसकी छोटी प्रक्रियाएं ही काम कर जाती हैं। अब आप कहेंगे जी फिर हम इनसे कैसे बचे। दोस्तों, अपनी संस्कृति को अपनाना होगा, और यदि आप नहीं अपना सकते हो तब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप इनसे बच सकते हैं, पर अपने इनसे जहां तक हो सके बचना चाहिए। अब एक व्यक्ति कहता है जी मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, हमारे घर में भी सब पूजा पाठ करते हैं, लगे रहते हैं, कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटा, कभी बारी बारी करते हैं, तो हमारे देव की शक्तियां तो जागृत ही रहती हैं, और फिर भी हमारे घर पर ये चीजों का प्रभाव कैसे हो जाता है।
अब इसका संबंध इसी से है जो मैंने पहले बताया कि घर में शराब, मांस, मछली, अंडा, नशा, ये सब चीजें प्रवेश कर गई हैं। अब वो जो शक्तियां हैं जो जागृत होनी थी, देव शक्तियां, वो जागृत नहीं हो पाती है। मान करके चलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी ये तो हम छोड़ नहीं सकते, थोड़ा भी कर दें, कभी कभी तो हो ही जाता है। तब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं दोस्तों, और यदि आप इसको कर लेंगे तो समझ लेना कि आपके घर में इस तंत्र मंत्र का, भूत प्रेत का, किसी संकट का प्रवेश ही नहीं होगा। आप अपने घर में कोई भी एक कमरा ऐसा बनाएं जिस कमरे में, जैसे कहते हैं कि पूजा स्थान जो बनाया जाता था, कि बहुत से व्यक्ति मकान को बनाते हुए बताते हैं जी ये हमारा पूजा स्थान है, अलग एक कमरा हुआ करता है। परंतु जिनके पास इतनी जगह नहीं है, वो एक ही कमरे में सारे काम करते हैं। तब कम से कम पूजा का जो दायरा है, कम से कम 4 या 5 फुट का ऐसा दायरा बना ले जिसमें प्रवेश वर्जित हो, बिना पूजा के। जब तक वहां पे पूजा का कोई कार्य करने नहीं जाए तब तक वहां प्रवेश वर्जित हो किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि ना जाने वो व्यक्ति किस प्रकार से, कहां से आया है, किस रूप में है, उसके साथ में नकारात्मकता है या नहीं है, इसको कोई जान नहीं पाता है। और आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो मंदिर में अपना स्थान बना रखा है, वहां आपका ये इस प्रकार से प्रवेश, क्या खाकर आया है, क्या पी करके आया है, प्रवेश करता ही सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है दोस्तों। एक अपना ऐसा स्थान बना लें जहां पर कि आपने पूजा ही करने के लिए ही जाना है बस, और उस स्थान पे अन्यथा जाना ही नहीं है। उस स्थान पे शक्तियां अब अर्जित होनी प्रारंभ होंगी दोस्तों। अब जब उस स्थान पर आप जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो अपना अच्छी प्रकार से हाथ धो करके जाएं और शुद्ध हाथ पैर धोएं और तब उसमें प्रवेश करें। और तब एक ही साथ में सभी देवों की स्तुति जो करते हैं, वो उनका अपना अलग माध्यम है। किसी भी देव की करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक अलग तरीका है। लेकिन एक समय ऐसा निकाल लें जिसमें केवल एक ही देव की आराधना होगी, और उस देव का नाम हनुमान जी है। बस एक बात को याद रख लेना कि आपने एक हनुमान जी की जब साधना करनी है तो केवल 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है दोस्तों। उस समय पे का एक नियम होगा और उस नियम के अनुसार ही उसमें प्रवेश होगा, समय के अनुसार। आपने जैसे समय बना लिया कि मैंने शाम को 5 बजे ये पूजा करनी है, तो 5 के 5:15 बज सकते हैं, 5 बजने में 5-7 मिनट हो सकती है, 5 के 7 नहीं बज सकते। एक अनुशासन बना ले। मंदिर में चाहे पूजा कोई कभी भी करता हो, कभी अगरबत्ती जलाता हो, कभी कोई धूप दीप जलाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने घर में यदि वास्तविक ऊर्जा इकट्ठी करनी है, सुरक्षा चक्र बनाना है इन चीजों को तोड़ने के लिए, तो एक समय बनाना पड़ेगा। और उस जो स्थान बनाया हुआ है, यह स्थान आप कहीं भी अलग बना सकते हैं, जहां पे भी चाहे बना सकते हैं। लेकिन इस स्थान पर किसी का भी बेवक्त अंदर जाना ठीक नहीं होता है। बस आप पर्दा लगा दें, आपकी साधना आपके द्वारा ही होगी और ठीक वक्त पर होगी। और यदि उसमें सभी पूजा करते हैं तो वो अपने अन्य समय पर कोई भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपने ठीक समय पर 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने, हनुमान जी से अपनी अर्जी लगानी है अपने घर की रक्षा के बारे में, अपने घर के सदस्यों की रक्षा के बारे में।
दोस्तों करके देख लेना। 41 दिन का ही प्रयोग देता हूं मैं। 41 दिन के अंदर अगर किसी में भी ऊर्जा की कमी रह जाए या घर का सुरक्षा चक्र ना बन पाए तो मुझसे एक बार संपर्क जरूर करना। पर मैंने जो बताया है इस बात का ध्यान रखना, अपनी ऊर्जा का क्षय ना होने देना। और अगर किसी कारणवश मजबूर से लेला तो वहां पे प्रवेश ना करें। 41 दिन तक आपने जो भी इस माध्यम से पूजा करता है, गहरे हनुमान चालीसा के पाठ करता है, और इसे आप कहेंगे कब से शुरू करें, तो मंगलवार शनिवार से कभी से इसको प्रारंभ किया जा सकता है। अपने स्थान का निर्धारण और समय का निर्धारण आप स्वयं कर लें। दोस्तों आपके घर का सुरक्षा कवच तैयार होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका सुरक्षा कवच तैयार होगा, और किसी ने कैसा भी कुछ कर दिया हो, घर पर कर दिया हो, सब बंधन टूट जाएगा। करके देख लेना दोस्तों। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।